प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। श्रोताओं नमस्कार। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। ये धारावाहिक महान कथाकार स्वर्गीय भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। सामाजिक दृष्टि से कबीर शायद पहले कवि होंगे जिनकी लेखनी की मार समाज में व्याप्त तमाम विषमताओं पर पड़ी। कबीर का स्पष्ट मत है कि किसी संप्रदाय को धर्म समझना भूल है, जिसके कारण दुनिया में न जाने कितने निरपराध लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। कबीर किसी भी तरह की सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी हैं। जिस समय कबीर का आविर्भाव हुआ उस समय धर्म कर्म एक खास वर्ग तक सिमट कर रह गया था। ये तो कबीर थे जिन्होंने ईश्वर भक्ति की राह को आम जनों के लिए भी खोल दिया। जी हां दोस्तों, हर धर्म के बाहरी आडंबरों की कबीर ने निंदा की है और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। उसके मूल में कबीर के स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व के साथ साथ निराकार की उपासना और बौद्ध सिद्धों द्वारा आडंबरों की निंदा किए जाने का हाथ है। कबीरदास अकाट्य तर्क धनी थे। धर्माधिकारियों के साथ दार्शनिक वाद विवाद और चर्चा करते हुए एक बार कबीर ने कहा था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा। कबीर के कारण ही परंपरागत रूढ़ियों और मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। समाज का एक बड़ा तबका कबीर के क्रांतिकारी विचारों के साथ आज भी खड़ा है। कबीर के सर्वग्राही होने का कारण उनकी जनसाधारण की भाषा में कहा गया कवित्व है। उन्होंने कवित्व प्रदर्शन या शेखी बघारने के अंदाज में कुछ नहीं कहा। व्यावहारिक समाज में उन्होंने जो कुछ देखा, सुना, समझा, उसे आत्मविश्लेषित कर समाज के सामने ही रख दिया। उनके उसी आत्मविश्लेषण के आईने में समाज ने अपना कुरूप चेहरा देखा और कबीर कवि और भक्त ही नहीं, संत शिरोमणि सिद्ध हुए। तो दोस्तों आइए सुनते हैं धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की ये 7वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। कबीरवा, ओह कबीरवा, कैसे करोगे भजन? क्या इधर भी घंटी बजाओगे जैसे मंदिर में बजाते हैं? अब क्यों घंटी क्यों बजाएंगे यहाँ पर? यहाँ कोई पूजा तो होगी नहीं, चढ़ावा चंदन भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर घंटी भला क्यों बजाएंगे? पर हमने तो यूं ही पूछ लिया। आखिर जो बात पता नहीं हो वो बात पूछ ही लेनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मुंह किस ओर करके बैठना होगा? चढ़ते की ओर ही ना? तुमने सुना नहीं कबीरवा क्या? मैं पूछ रहा था मुंह किस ओर करके बैठना होगा? चढ़ते की ओर ना? तुम अपना मुंह उसी ओर करके बैठो जिस ओर तुम्हें भगवान नजर आ जाएं। तुम्हें किस ओर भगवान नजर आते हैं? मुझे तो वो चारों ओर दिखाई देता है। यहाँ वहाँ जहाँ देखो वही नजर आता है। दुनिया के घट घट में और कण कण में वही व्याप्त है। उसके बिना तो हर कोना सूना है। ये तो तुमने बिल्कुल खरी बात कही।
पर चारों ओर मुंह करके कोई कैसे बैठ सकता है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो मुझे भी समझाओ ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस ओर तुम्हारा मन आए उसी ओर बैठो। भगवान उस ओर भी मौजूद होंगे। मुझे साफ साफ ये बताओ कि तुम किस ओर मुंह करके बैठोगे? मैं अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ओर मुंह करके बैठूंगा। तो अच्छी बात है, हम भी तुम्हारी ओर ही मुंह करके बैठेंगे। अरे आजा भैया, आजा कलुआ। अरे तुम तो अपना कैंची उस तरह भी उठा लाए। अरे वो बैठो। अरे तुम्हें देखा तो याद आया कि कल तुम भागे भागे कहाँ जा रहे थे? अरे भैया क्या बता, मैं कल तो गजब हो गया है? क्या गजब हो गया? अरे बताओ तो हम भी जाने। अरे वही तो बता रहा हूँ। कल दक्षिण से कोई जजमान आया। मैं उसके सिर पर उस तरह चला रहा था, तभी मुझे जमाई आ गई। काट दिया जजमान को? अरे नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकल गया या अल्लाह। है? फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, जजमान तड़प कर उठ खड़ा हुआ और मुझे गालियां देता हुआ गंगा जी की तरफ भागने लगा और फिर धोती समेट कर गंगा जी में कूद गया। अब क्या देर है रेवराज जी, कुछ तो शुरू कीजिए। कबीर, क्या कहते हो? कहना क्या है, चलिए शुरू करिए रैदास जी। कोई नया पद है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनो। सुनाइए। जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है। कहे रैदास तुम्हारा, जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। हाँ भैया, कबीरवा, अब तुम भी कुछ सुनाओ ना। हाँ हाँ, सुनाता हूँ, सुनो। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। हाँ भैया, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। हाँ भैया, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। वाह, क्या मनमोहक और सुंदर दृश्य। अरे देखो ना, कैसे खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग। कमाल है, ये कमजोर वर्ग के लोग तो कितने आराम से कानून तोड़ रहे हैं। इस तरह से सत्संग करने की अनुमति इन्हें किसने दी? अरे ये सब कबीरवा की खुराफात है। वैसे आप कुछ भी कहें, लेकिन इस जुलाहे में कोई जादुई शक्ति है। खाट शक्ति है। ये सब मति भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। ऐसे भी भला कहीं भगवान का भजन होता है? भगवान मिलने वाले भी हों
तो पोंगा पंथियों को देखकर 100 कोस दूर भाग जाएंगे। अरे देखो देखो, हाकिम के 2 सिपाही इधर ही आ रहे हैं। अब इन बेचारों की खैर नहीं। याद है ना उस आंखों से लाचार भिखारी की बात? हाँ। क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? ना हुजूर, हम लोग तो भोर में सैर पर निकले हैं। जी जी जी। जो कुछ हो रहा है उधर हो रहा है, इधर कुछ नहीं हो रहा। अरे उधर ही सही, पर हो क्या रहा है? हुजूर, जो आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं। अरे साफ साफ बताते क्यों नहीं? पहले क्यों बजा रहे हो? हुजूर, हम लोग तो भोर में घूमने निकले थे हुजूर, पर शायद उधर कबीरवा का सत्संग चल रहा है हुजूर। बंदे बंदे मोको कहाँ। अब समझा। हुजूर, इन सत्संगियों के पांव जमीन पर नहीं है। चुप रहो। ऐसा कहकर तुम क्या जताना चाहते हो कि तुम इस मंडली से अलग हो? आप यकीन करें सिपाही जी, हम लोग इस जमात के नहीं हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हो गया तेरा भोर का टहलना, जाओ वापस घर जाओ। जी 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 जी, हम वापस घर जाते हैं सरकार। हमें इन सब से क्या लेना देना है सरकार? वैसे भी हम इनके जैसे नहीं हैं। हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, पूजा पाठ को मानते हैं और मंदिर मठ को भी मानते हैं। इन लोगों से हमारा क्या वास्ता? सही है, सही है। अब निकलो यहाँ से, निकलो। सही नहीं भाई, कहो 16 आने सही है। ये कबीरवा तो पूरा सामाजिक ढांचे बिगाड़ रहा है। और अब हम इसका ढांचा बिगाड़ देंगे, किसी लायक नहीं रहने देंगे इसे। चलो अब जल्दी चलो। हाँ चलो। तहकीकात पूरी हो गई, हमें इसकी सूचना हाकिम को तत्काल देनी होगी। हाँ, चलो चलो चलो। ढूंढे बंदे मोको कहाँ। कबीरा, कहाँ हो कबीरा? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे आग लग गई है, तेरे झोपड़े में आग लग गई है कबीरा। आग लग गई है क्या? अरे आग कहाँ लग गई है? कबीरा मैं सच कह रहा हूँ, तेरा सारा झोपड़ा जल गया है। अब तो आग बस्ती में भी फैल रही है। आग मेरा झोपड़ा जल गया है। मेरे अम्मी और अब्बू वो तो सही सलामत हैं। तेरे अब्बू को लपट लगी है, उनके दोनों हाथ झुलस गए हैं। क्यों? मेरा अब्बू भागा नहीं? वो अंदर से कपड़े लत्ते निकाल रहा था। और तो फिर क्या विचार है? हम लोग चले? हाँ चलना ही होगा। चलो चलो। अरे चलकर देखो तो सही, ये सब हुआ कैसे? या यहीं बातें बनाते रहोगे? चलो चलो। दास, क्या जाकर देखना, ये सब तो होना ही था। आज नहीं होता तो कल होता, लेकिन एक दिन ये होना ही था। क्या कबीर? अम्मी कहाँ है? और सुन, क्या तूने अब्बू के हाथ जले हुए देखे? अरे क्या प्रश्न में प्रश्न किए जा रहे हो? तुम्हारी दोनों खड्डियां जलकर राख हो गई हैं। उधर चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा है। अब तो झोपड़ा भी जल गया कबीर। मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम मेरे यहाँ चले आओ। हाँ, मेरे यहाँ ही रहो। तेरा अपना ठिकाना तो है नहीं सेना। उन तीन जनों को कैसे रखोगे? बस्ती में बहुत लोग हैं, उनका बहुत सहारा है। अब देखता हूँ क्या हो सकता है। मुझे चलना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग भी तेरे साथ चलेंगे। नहीं, आप लोग यहीं रहेंगे, सत्संग लगाए रखेंगे। रैदास जी सत्संग लगाए रखेंगे। अब यहाँ बैठ गया तो बैठ गया। इतना याद रखना कि अगर आप बैठना छोड़ दिया तो फिर हमें यहाँ कोई बैठने नहीं देगा। फिक्र मत करो कबीर, हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। पर हम ये भी नहीं चाहते कि तुम पर आंच आए। ये मजहबी लोग और हाकिम हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ना जाने किस दिन क्या कर बैठे। हाँ कबीर भैया, हाँ, हम कब तक सहते रहेंगे? सही कह रहे हैं, कब तक सहते रहेंगे भाई? हाँ, अब नहीं सहेंगे। हम हाथ पर हाथ धरकर यूं ही नहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल। अब नहीं भाई, नहीं। हमारा पथ शांति का है, हमारा पथ ज्ञान का है। हम किसी का अहित नहीं चाहते, हम किसी का अहित कर नहीं सकते। और अगर हम भी वही करें जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? अरे तो क्या चाहते हो कबीर? झोपड़ियां जलती रहें और हम चुपचाप सहते रहें? आज तुम्हारा घर जला है, कल मेरा जलेगा, परसों किसी और का। आखिर इसका भी तो कोई अंत होगा। क्रोध को थूक दो बशीरा, इसका जो भी अंत होगा वो अच्छा ही होगा। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। जो हंसी हंसी ही हरि मिले, तो न दुहागिनी कोई। आप लोग सत्संग जारी रखिए, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है।
भाइयों, परिस्थिति में सत्संग छोड़कर कबीर को जाना पड़ा, ये आप जानते हैं। हम सत्संग बनाए रखेंगे, हम इसे कभी नहीं तोड़ सकते। हम कल भी यहीं पर मिल बैठेंगे। तो ठीक है भाइयों, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सुहा हो गया। हम लोग तो गरीब मजदूर हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर पेट भरता है। पता नहीं किस गलती की सजा हमें मिल रही है। अब तो रहने के लिए घास फूस का छप्पर भी जल गया। यार बात तो दोस्ती दुश्मनी की नहीं है। अरे इस घर को तो घर के चिराग से ही आग लग गई है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ। इस सारी आफत की जड़ी कबीरवा है, कबीरवा। अरे उसका घर भी तो जल गया है, उसका तो कुछ भी नहीं बचा। झोपड़ी जल गई, कपड़े लत्ते जल गए, अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। दोनों खड्डियां जल गईं, उसके अब्बू के दोनों हाथ भी जल गए हैं। अरे खुद तो गया ही, सबको साथ में लपेट लिया। अरे ऐसा क्यों कहते हो बेटा? कबीरवा तो भोला इंसान है, वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। वो तो दिन भर भगवान का शब्द जपता रहता है। अरे तुम नहीं जानती, उसका यही कीर्तन सारे फसाद की जड़ है। गांव के सभी बड़े लोग उससे जलते हैं, सबके सब उससे नाराज है। वही बिजली आज टूट पड़ी। अभी तक आया नहीं है कबीर क्या? अब भेजा तो था एक लड़का कि उसे जाकर बुला लाए, पर कबीरवा तो सत्संग में मस्त होगा। अरे घर जला तो क्या हुआ, उसके अम्मी अब्बू भी जल जाएंगे ना, तब भी वो नहीं आएगा। छी छी, ऐसे अपशुगुण तो मुंह से मत निकालो। तो क्या कहूँ, उसकी गाथा गाऊं या उसके सत्संग में भर्ती हो जाऊं? अरे सुना है कबीरवा के साथ हाकिम का जासूस चलता है। वो भला किस लिए? अरे कबीरवा की चाल ढाल ठीक नहीं है ना, इसीलिए उसका मार्ग लोगों को भड़काता है। देख लेना, आज ना कल हाकिम उसे लपेट लेगा। अरे तो उस गरीब को लपेट के क्या होगा, जब उसका माथा ही फिर गया है। मुझे तो उसके अम्मी अब्बू पर तरस आता है। ये तो है, नीरू और नीमा ने अपने बच्चे की तरह पाला है उसको। आज भी बुढ़िया उसे अपने कलेजे से लगा कर रखना चाहती है। लेकिन इससे क्या होगा, अपना खून अपना ही होता है, पराये खून पर लगाम थोड़ी ना होती है। अरे शर्म कर रे, तू तो ऐसे मत बोल। तेरा खुद का बेटा भी तो तुझे छोड़ गया, वो तेरे अपने खून का था। और जिसकी तू निंदा करता है, वही कबीरवा अपने अम्मी अब्बू की बड़ी सेवा करता है। अरे बुढ़िया काकी, सेवा मेवा छोड़ो, उसके कर्म को देखो, उसके कर्म को। अरे कैसे कर्म करता है, समाज में सबके सब विद्वान लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाता वो।
मुझे मूर्ख समझता है रे। हमने भी 70 बसंत और आषाढ़ यूं ही नहीं काटे हैं। वो इन बड़े लोगों का भांडा फोड़ करता है, इसलिए सब उससे चिढ़े बैठे हैं। बस करो। झोपड़ियां तो जली गई। अगर इन लोगों ने कबीर की तारीफ सुन ली तो इस गांव से हमें तुम्हें भी खदेड़ देंगे। लो, अरे कबीरदास जी। अरे जब सब कुछ जल गया तो अब क्या करने आए हो कबीरवा? अरे कबीरवा जले पर नमक छिड़कने आया है। मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अरे बेटा जी छोटा मत कर। जिसे अनाप शनाप बकना है उसे बकने दे। जो होना था सो हो गया। अरे जा, तेरे अम्मे अब्बू तेरी जली झोपड़ी के सामने ही बैठे हैं। हाँ हाँ, वो दिखाई तो दे रहे हैं। मैं जाता हूँ। अम्मी। आ गया कबीर, तू आ गया बेटा। हाँ अम्मी, आ तो गया हूँ। सत्संग से सीधा यहीं आया हूँ। अब्बू, तेरा हाथ बहुत ज्यादा जल गया क्या? अरे हाथ की छोड़, हाथ ज्यादा नहीं जला। अरे मेरा दिल जल गया। अरे दिल, मेरा कर्म जल गया, मेरा भाग जल गया। आग लगी कैसे? इसे छोड़ बेटा। अब ये सोच कि रहेंगे कहाँ। कुछ भी हो, यहाँ तो नहीं रहेंगे। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है बेटा। अम्मी, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं अम्मी नहीं, हम तुम और अब्बू तीनों यहीं रहेंगे। क्या? हम कायर और डरपोक नहीं हैं। एक ही मालिक, सब आधार। अब तू बंद कर अपना कवित्त। अरे दिन भर पागलों की तरह भटकता रहता है। न कोई काम धंधा करता है, न कोई मतलब की बात करता है। अब मैं तेरी सुनने वाली नहीं। मैं तेरी नाक में नकेल डाल ही दूंगी। अरे इस पागल से कौन शादी ब्याह करेगा? कोई भूखों मरने तो आएगी नहीं इस घर में, और कोई काम धाम ये करने से रहा। अरे कैसे नहीं करेगा काम धाम? जब घर की जिम्मेदारी आएगी तब तो इसे सुधरना ही पड़ेगा। सुन ले अम्मी, मेरी बात लोगों के समझ में नहीं आती और लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे आ जाएगी समझ, सब समझ आ जाएगी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे डाल देती हूँ तेरे पैरों में बेड़ियां। हमारी तो तू सुनता नहीं है। घर वाली की सुनेगा, खाने पीने रहने पहनने को मांगेगी, तब सब समझ में आ जाएगा। कैसे कैसे लोग घर गिरस्ती की चक्की में पिसकर सुधर गए। मैं किससे बोल रही हूँ? हैं? देखो तो, ये तो ऐसे चला जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे कबीर, कबीर बेटा सुन तो, देखो तो। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 7वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, कमल साथी, केदारनाथ, गौरव श्रीवास्तव, तृप्ति, दिनेश वर्मा, अश्वनी वालिया, कीमती आनंद, संदीप शर्मा, राजेश आहूजा, राजेश काम्बोज, परवेज गौहर, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कौन ये कबीर है? कौन ये कबीर है? साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है? कौन ये
मुझको कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। बहरे के कान ये गूंगे के बोल, फक्कड़ों की ये जागीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर